बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 3 अदद बैंगन लिए हैं मीडियम साइज़ के। वेट इनका 500 ग्राम यानी आधा किलो है। तो बैंगनों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके ऊपर जो हेड है इसको रिमूव कर देंगे और एक पीलर की मदद से हम इसके छिलकों को उतार लेंगे। तो जब भी भुजिया बनाई जाती है तो उसके लिए छिलकों को उतारना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ इनके छिलकों को उतार लेंगे। तो सभी बैंगनों को मैंने छिलके अच्छी तरह से उतार लिए हैं। तो अब हम एक बैंगन को इस तरीके से रखेंगे और दरमियान से इसको काट लेंगे। तो हम इनके बारीक स्लाइसेस करेंगे ताकि बैंगन जो है वो पकाई के दौरान जल्दी गल जाए। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो ये देखें, इस तरीके से जो है आपने कटिंग कर लेनी है इसकी। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल के अंदर पानी लिया है। हम बैंगन को हम उठाकर इसके अंदर डाल देंगे। तो बाकी बैंगनों को भी मैंने सेम इसी तरीके से काट कर पानी में डाल दिया है। बैंगन को जब हवा लगती है तो इसका कलर ख़राब हो जाता है, इस वजह से हमने इसको पानी के अंदर डाल कर रखा है। तो अब इसी तरीके से हम इनको पानी में रहने देंगे और एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून लहसुन और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इस पॉइंट पे आपने जो फ्लेम है वो मीडियम लो रखना है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 टमाटर का पेस्ट और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और एंड पे इसके अंदर 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा और धनिया आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और मसाले को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो बैंगन का जब पानी था वो मैंने निकाल दिया है। अब सभी बैंगन को हम इसके अंदर डाल देंगे और मसाले के साथ हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है बैंगनों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। हम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें ढककर पकने के लिए रख देंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन जो है वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम एक मैशर लेंगे और बैंगनों को हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो अगर आपके पास मैशर अवेलेबल ना हो तो किसी चम्मच से भी आप इन्हें मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंगन जो है वो तकरीबन 80% तक मैश हो चुके हैं। तो बाकी जो रह गए उनको हम इस तरीके से चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। तो बैंगन जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं और इसकी भुजिया जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डाल देंगे एक पाव आलू लिए थे, उनको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था। तो अब आलूओं को हम बैंगन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर हम इन्हें ढककर इतना पकाएंगे कि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो आलू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू बैंगन जो है हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन को ज़रूर विज़िट करें।